मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ कि आज 15 तारीख वाला जो डिसीजन है वो तो अब हम जानते थे, हम इंडियंस जानते थे कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। बट आपको ये लग रहा था, आप बरगला रहे थे। मैं बेसिकली दो रिपोर्टर्स की बात करना चाहूँगा। एक थे फुरकान भट्टी, पता नहीं उसको क्या है क्या नहीं है, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों को ईगो होता है कि भाई सच सुनना नहीं चाहते। जैसे हम विक्रांत को प्यार करते हैं और विक्रांत हमारे लिए बात करता है, लेकिन हमारा विक्रांत जो है ना वो सच बोलता है। ही हैज़ गॉट अ फैक्ट्स। जब बात करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होती है, विदाउट लॉजिक वो बात नहीं करता। और आप उसको लेकर मीम बना रहे हो, मैंने बहुत देखा, थ्रेड्स पे देखा मैंने, बहुत लोग विक्रांत को बुली कर रहे हैं, विक्रांत को ट्रोल कर रहे हैं। और दूसरा है आपका वो क्या कहते हैं, इजाज बाखरी। मतलब कसम से ये आदमी, मतलब आपने इसको रिपोर्टर क्या, मतलब सिर्फ इसी तरह की इंडिया को ट्रोल करे, गलत बातों पे आपको गलत चूरन खिलाए। बेसिकली पाकिस्तान ने चूरन ही दिया है आपको देशभक्ति का। आप बांग्लादेश के साथ खड़े थे, आपको मालूम था कि जब 2 वोट और अगेंस्ट 14 वोट है तो आप कहीं ना कहीं पिट चुके हैं। फिर भी आपने बांग्लादेश को उंगली की, उनको एक पॉलिटिकली मोटिवेट किया कि नहीं नहीं आपको खेलना नहीं। और बांग्लादेश भी पता नहीं आपकी बातों में क्यों आ गया। आज बांग्लादेश जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। उसे मालूम है कि भैया यदि हम आईसीसी से टकराएंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, हमारे क्रिकेटर्स का फ्यूचर कहीं नहीं होगा। बांग्लादेश के बस वन ऑफ द रेवेन्यूज में से ये क्रिकेट ही है। तो बहुत अच्छी बात है, उनको निकाला गया। मुझे भी बुरा लगता है, खास करके उनके प्लेयर्स के लिए बहुत बुरा लगता है। बहुत लोगों का सपना हो सकता है, बहुत लोगों के लिए लास्ट वर्ल्ड कप था। लेकिन अब इसमें पाकिस्तान को क्या फायदा था? बिन बुलाए आप आए, किसी शादी में आपको किसी ने बुलाया नहीं था, आप वैसे ही था कि हम बीसीसीआई से बड़े बनना चाहते हैं। लेकिन आपके जेब में फुटी कोई नहीं है, लेकिन आपको बीसीसीआई से मुकाबला करना है, आईसीसी को हराना है कि सिर्फ आप बीसीसीआई की बात क्यों सुनते? अरे भाई, बीसीसीआई जो पैसा देता है उस पैसे में आपको भी शेयर जाता है। जितना हम कमाते हैं और हम सबसे ज्यादा कमाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। बीसीसीआई अपने घर से नहीं देता, ये जो कमाते हैं ना हम इंडियंस, वही आपको देता है। तो आपको समझ में नहीं आया, आपने क्या किया, हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट बॉयकॉट के चक्कर में आपने क्या किया, हम पूरा टूर्नामेंट बॉयकॉट करेंगे, बांग्लादेशी हमारे भाई हैं और हम नहीं खेलेंगे। फिर आपको हुआ, इल्म हो गई असली बात कि जब अच्छे अच्छे लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग आपको बताते हैं कि भैया इनके साथ टकराओगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम ही समझो। है, आपके पास कोई सहूलियत नहीं, आपके कंट्री में कोई आना नहीं चाहता खेलने के लिए, बट फिर भी आपको क्या करना है, बॉयकॉट बॉयकॉट खेलना है। अब ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इलेक्शंस होने हैं और आपके सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे इंपॉर्टेंट नेता इमरान खान को जेल में रखा गया है। मजबूरी है, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया आपका सत्ता पलट होगा। क्योंकि अभी तो मुनीर साहब चला रहे हैं, बेसिकली आप देखो तो शहबाज शरीफ नहीं चला रहे, इट इज मिस्टर मुनीर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आसिफ मुनीर को मालूम है कि भैया ये गलत डिसीजन था और मुंह की खाएंगे। तो शायद मुझे लगता है शहबाज शरीफ को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि भाई दिमाग को ठंडा रखो और क्रिकेट खेलो। फिर भी इनकी बात समझ में नहीं आई। मोहसिन नकवी ने कहा कि बॉस चलो ठीक है, यदि ग्रांट फ्रांट के चक्कर में हम फंस गए तो हमको तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हमारा पीएसएल भी जाएगा, खास करके हमको कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। आसिम मुनीर को पहले से मालूम था ये इतना पैसा, 312 करोड़ कोई कम पैसे नहीं होते। फिर हमें आदत तो हमारी है, हम कहीं फिर जाके भीख मांग लेंगे। हमको तो फिर भीख मांगना है और खाना है, भीख मांगना है, खाना, काम तो करेंगे नहीं हम। एक काम करते थे, आप पैसा उससे कमाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है आपके यहाँ कंट्री में, कोई आता नहीं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एक श्रीलंका था जिसने आपकी मदद की, एनीवे उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मोहसिन नकवी ने क्या किया, बोला कि भैया ठीक है, एक काम करते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर को भी कन्विंस कर लिया कि एक काम करते हैं सर, आप एक लिखिए कि हम सिर्फ 15 तारीख वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। उनको मालूम था कि 15 वाला मैच कराने के लिए आईसीसी, बीसीसीआई सब जोर लगा देगा, श्रीलंका तक जोर लगा देगा, क्योंकि श्रीलंका इज अ को होस्ट
और आईसीसी को बहुत पैसे मिलते हैं। इस पैसे से 200-300 करोड़ के आसपास इनकी रेवेन्यू होती है, जिसमें सबको शेयर जाता है। तो इट इज़ अ ह्यूज मनी एंड ब्रॉडकास्टर भी पीछे पड़ेंगे। तो ये जानते थे कि ये कुछ होने वाला है, इनको बातें मनवानी थी, लेकिन इन्होंने ये नहीं मालूम कि इनको ये जो चाल चलते उससे पहले बहुत लोग सोच चुके होते हैं। अब मोहसिन नकवी तो है तो पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, आप ही ट्वीट कर दो कि हमारा देश नहीं खेलेगा इंडिया के साथ। और भाई साहब शहबाज शरीफ, धन्य हो आपकी बुद्धि को, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने क्या किया, कैबिनेट में एकदम जोर से ऐलान किया कि बॉस हमारी टीम नहीं खेलेगी इंडिया के साथ 15 वाला मैच। 15 वाला मैच आगा जी, 15 वाला मैच दे दो, आगा जी 15 वाला मैच दे दो। आप कितना भी कर लो यार, ये मैच नहीं होगा। लेकिन हम इंडियंस और पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट लवर्स नेशन है और जितने भी प्यार करते हैं क्रिकेट को, ये सब जानते थे कि ये फिर वापस वही करेंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया, जो एशिया कप में किया, जो बाकी टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं। हम ये नहीं करें, हम वो नहीं करें, ये कर दो तो हम वो कर देंगे, वो कर दो तो ये कर देंगे। तो ये सारी बातें उनकी चल रही थी। फाइनली जो हुआ, अब जब श्रीलंका ने उन्हें बताया बॉस इट इज नॉट ओनली योर रेवेन्यू, इट इज माय रेवेन्यू ऑल्सो। इंडिया को कुछ नहीं होने वाला, बीसीसीआई को कुछ नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा तो आईसीसी और श्रीलंका का, बिकॉज सारा टूरिज्म, बिकॉज श्रीलंका इज बेस्ड ऑन टूरिज्म। उनकी जो माली हालत तो बहुत खराब है, लेकिन श्रीलंका जो है बेसिकली टूरिज्म कंट्री है और उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली। उन्होंने बताया श्रीलंका को, श्रीलंका ने बताया। फिर अब मोहसिन नकवी को समझ में नहीं आया कि अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि आईसीसी से 2 लोगों को बुला लिए। देखो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम खेलेंगे, बट अब भूमिका तो बांधनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, आईसीसी से 2 लोग बुला लिए, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को बुलाया, मतलब वो चेयरमैन को बुला लिया। फिर मोहसिन नकवी साहब बैठे गद्दाफी स्टेडियम में, फिर उन्होंने वहां निगोशिएशन शुरू की। अब निगोशिएशन ये था कि भैया हमको आप सबसे पहले सैंक्शन हटा दो बांग्लादेश। तो भैया आईसीसी कभी सैंक्शन लगाना ही, कभी तो किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगने वाले, कोई सैंक्शन नहीं लगने वाला था। झूठ का मतलब अपना पैर, अपने आप को इंपॉर्टेंट साबित करना है, आप ये कह रहे थे। उसके बाद वो कहते भैया हमारे साथ इंडिया तो हाथ नहीं मिलाता। अब हाथ मिलाने का इसमें क्या है, मतलब समझ में नहीं मिलाना यार, तुम पहले टेररिज्म को बंद करो। इंडिया ने तो यही बोला कि आप टेररिज्म को खत्म करो, यू डोंट सपोर्ट टेररिज्म, हम उसी दिन आपके साथ खेलने लगेंगे और आपसे हाथ मिलाएंगे। कहीं अब आईसीसी को क्या मतलब है भैया, उनके इसमें आता ही नहीं है, उनके अधिकार क्षेत्र में तो नहीं आता कि हाथ मिलाना है। फिर आप कहते हो कि बायलैटरल खिलवाओ। यार बायलैटरल खेलना आईसीसी के हाथ में नहीं है, बस उसको ये देखना है कि ठीक ठाक हो। ये 2 कंट्री के बीच में है कि भैया कि आपको खेलना है नहीं खेलना है। उसके बाद फिर बांग्लादेश को बीच में ला रहे कि भैया अगली बार जब वो ट्राई नेशन सीरीज होगी तो बांग्लादेश को, तो भैया वो तो बोला तुम खुद में बात कर लो ना, यदि तुमको किसको इनवाइट करना वो देख लो। देखो सोचो, मतलब क्या क्या क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद हमें समझ में आ गया कि अब कुछ यहाँ नेगोशिएशन। हमारी बात तो ये थी कि तुम बांग्लादेश